हेलो। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शंस का। व्हाट इज द फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस मीन्स है कि कोई भी एक होल नंबर है, होल नंबर को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में उसके नंबर ऑफ पार्ट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। इसे समझने के लिए देखिए हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स का उपयोग करेंगे और साथ में नंबर लाइन का भी हम उपयोग करेंगे। देखिए हमारे पास एक सर्किल है, इसे हम कह सकते हैं सर्किल। एक हमारे पास स्क्वायर शेप है, वन स्क्वायर। तो इस सर्किल को अगर हम इक्वल टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दें तो इस शेडेड पार्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस स्क्वायर को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसमें से ये शेडेड 3 पार्ट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नॉन शेडेड इस 1 पार्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यही है हमारा फ्रैक्शन। कंप्लीट शेप है, हमने कह दिया 1 स्क्वायर एंड 1 सर्किल। बट इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एक नंबर है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उन पार्ट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मैं नंबर लाइन का एग्जांपल ले लेता हूं साथ के साथ। ये मान लीजिए हमारा नंबर 1 एंड ये 2। इस 1 को हमने इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस पार्ट को यहां तक, यहां से यहां तक, इस पार्ट को मैं किस नंबर से रिप्रेजेंट करूंगा। यही है हमारा फ्रैक्शन। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। 1 सर्किल, कंप्लीट सर्किल है। इसे हाउ मेनी नंबर्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो इस तरीके से 2 लिखिए, एक लाइन खींच करके उसके नीचे 2 लिखिए। आपको कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करना है? 2 में से 1 पार्ट आप यहां 1 लिख दीजिए। 1/2, 1/2। इसे नॉर्मल भाषा में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस 1 पार्ट को आप हाफ भी कहते हैं। हाफ, HAL, हाफ पार्ट, हाफ पार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 यहां लिखें एंड 2 यहां लिखें। ये जो आपका ऊपर वाला नंबर लिखा जाता है इसे आप न्यूमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर एंड ये जो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमिनेटर के प्लेस के ऊपर 1 एंड डिनोमिनेटर के प्लेस के ऊपर 2। टोटल पार्ट ऑफ डिवाइडेशन द ऑब्जेक्ट, उसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर प्लेस पर एंड नोमिनेटर प्लेस पर विच पार्ट वी रिप्रेजेंटेड।
अगले में देखिए आप, अगर आप इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर टोटल पार्ट कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 एंड रिप्रेजेंटेड पार्ट, कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप, ओनली सिंगल पार्ट को 4 में से, तो यहां पर न्यूमरेटर के प्लेस के ऊपर 1 यानी 1/4। इसे आप 1/4 या क्वार्टर पार्ट भी कह सकते हैं, चौथाई हिस्सा क्वार्टर पार्ट, एंड दूसरे शब्दों में हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे इसको तो 1/4। और जो ये शेडेड पार्ट है, इसको शेडेड पार्ट में 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है हमें और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 4, तो शेडेड पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 इस तरीके से। इसी तरीके से नंबर लाइन पर आ जाइए आप, नंबर लाइन पर 0 to 1 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें ये देखिए यहां पर 1 2 3 4 इस 4 नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो न्यूमरेटर के प्लेस के ऊपर लिखिए 4 एंड टोटल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द नंबर इज है 5, तो 4/5। ये आपका थर्ड प्लेस वाला नंबर है, इसको आप 3/5, सेकंड प्लेस वाला है 2/5, फर्स्ट प्लेस वाला है 1/5। इस तरीके से इन नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। नॉर्मली कोई चीज से बना लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट है ये आपके पास, और इस चॉकलेट को इस तरीके से कैडबरीज की चॉकलेट है, तो अलग अलग पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब 2 मेंबर्स ए एंड बी में ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैं जो पार्ट्स ए को मिलेगा उसे मैं शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट करूंगा एंड जो पार्ट बी को मिलेगा वो मैं फ्री छोड़ देता हूं। इस तरीके से ये जो शेडेड पार्ट किए मैंने, ये ए को फाइंड आउट होने वाली है चॉकलेट का पोर्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये लिखना है कि इस चॉकलेट को टोटल पार्ट्स, हाउ मच टोटल पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर 10 लिखे एंड आपके ए पर्सन को शेडेड पार्ट्स वाले पीस मिल रहे हैं, तो कितना पार्ट मिला उसे, तो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स इसको मिलते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 5/10। इसी तरीके से बी को आपके टोटल पार्ट्स वही 10 एंड 1 2 3 4 एंड 5, वही इसको भी 5 पार्ट्स मिल रहे हैं। बट कुछ समय बाद में बी ने अपना एक पार्ट ए को दे दिया। इस तरीके से ए के पास हो गया 6 पार्ट, तो 6 पार्ट ए के पास हो जाते हैं, तो ए को लिखा जा सकता है 6/10 एंड बी के पास केवल 4 पार्ट है, तो 4/10 पार्ट। तो इस तरीके से ये लिखा जाना, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, यानी किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर वो पार्ट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में, 20 पार्ट्स में, 18 पार्ट्स में, कितने भी पार्ट्स में आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, पर उसमें से स्पेशली नंबर ऑफ पार्ट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जैसे क्या है कि एक स्केल है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
जिन पार्ट्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है उस नंबर ऑफ पार्ट को आप न्यूमिनेटर प्लेस पर रिप्रेजेंट करें एंड डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर उस टोटल नंबर को आपने जितने सेम पार्ट्स में डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को लिखे डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर। और इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया इस तरीके से हम देखते हैं कि हम इजी गोइंग के अंदर इन नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा और आगे की जानकारी हासिल करेंगे। अब ये फ्रैक्शंस को हमने नंबर्स और पार्ट के रूप में किस तरीके से लिखा है ये तो हमने देख लिया, बट ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं तो काइंड ऑफ फ्रैक्शंस पे आज चर्चा करेंगे हम। काइंड ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर देखिए कुछ फ्रैक्शंस इस टाइप के 3/4, 2/4, 5/4, 7/4 जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ये डिनोमिनेटर सेम है जिनके डिनोमिनेटर सेम है इस तरीके के नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर्स को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखिए जिनके डिनोमिनेटर सेम है। और अगर कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास इस तरीके के हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दो क्वालिटी हो गई हमारे पास। और एक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो भले इनका न्यूमिनेटर 1 हो, केवल न्यूमिनेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर 1 होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर 1 है इस कंडीशन में ये यूनिट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। आप ये आपके यूनिट फ्रैक्शंस हुए। तो 3 टाइप के फ्रैक्शंस तो ये हो गए हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड यूनिट फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर सेम होगा, अनलाइक में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही सेम नहीं होते। एंड यूनिट फ्रैक्शंस के अंदर जो है आपके इसके न्यूमिनेटर हर फ्रैक्शंस का 1 होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। इसी में देखिए आप ये 4 फ्रैक्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनमें से आपके फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमिनेटर स्मॉल है, बट इन 2 फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमिनेटर ग्रेटर है। तो इस बेस के ऊपर भी हम इनमें फर्क कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर के कंपैरिजन के अंदर न्यूमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमिनेटर स्मॉल है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जाने जाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड जिन फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है,
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जाने जाएंगे। तो ये टू काइंड्स और हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कंपैरेटिव टू डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज स्मॉल, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इसके साथ में एक फ्रैक्शंस और ले लेते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस एक्चुअली में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही रूप है। कैसे? देखिए ये आप देख रहे हैं 4/3। 4/3 अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले फ्रैक्शन के बारे में जानकारी की, तो उसमें हमने बताया कि हम ये फ्रैक्शनल रूप में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से लिखते हैं। पर यहां पर आप देख रहे हैं कि उसमें बताया गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टोटल पार्ट्स में, जितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए वो डिनोमिनेटर प्लेस पे लिखा जाएगा, एंड जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है उसे न्यूमिनेटर प्लेस पे लिखा जाएगा। बट यहाँ पर इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ये देख रहे हैं कि टोटल पार्ट्स के कंपैरिजन के अंदर जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो ग्रेटर है। तो वहां जो फ्रैक्शन के विषय में स्टार्टिंग की थी उसमें हमें थोड़ा ये कंफ्यूज पैदा कर रहा है। तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए देखिए आप यहाँ पर देखिए कि ये एक्चुअली के अंदर जो पार्ट है ये 1 + 1/3, 1 + 1/3 का रूप है ये। कैसे? 1 एंड 1/3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 4/3। तो इस 4/3 को इस तरीके से लिखा है, तो ये वास्तव में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का सही रूप नहीं है, इसीलिए इसका नाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो प्रॉपर रूप में इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिखेंगे तो इसका आपको रूप कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में लिखना पड़ेगा। और मिक्स फ्रैक्शन से यहां तात्पर्य हमारा ये है कि इसके अंदर एक कंप्लीट नंबर आएगा आपके पास और एक आपका फ्रैक्शनल नंबर आएगा आपके पास। कंप्लीट नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर का सम ऐड होकर के आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट होता है। इसको आपस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही दूसरा सिंपल मेथड है। देखिए कैसे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम 1/3 इस रूप में लिखेंगे हम। ये कंप्लीट नंबर एंड ये फ्रैक्शनल नंबर 1 एंड 1/3 बहुत को मिक्स किया 1/3। अब इस 1/3 को देखिए कैसे। 1/3 इसमें इन बहुत नंबर्स को इंटू कीजिए। 3 × 1 और ये जो न्यूमिनेटर है ये प्लस कर दीजिए और डिनोमिनेटर में ये 3 रहने दीजिए। तो 3 + 1/3 = 4/3। ये मिक्स फ्रैक्शन का हमारे पास पार्ट था, इसे हमने इम्प्रॉपर पार्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब ये इम्प्रॉपर का पार्ट है, इस इम्प्रॉपर के पार्ट को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से।
4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर। ये कंप्लीट नंबर हो गया एंड ये 1 रिमाइंडर है। तो इस कंप्लीट नंबर को तो हमने एज इट इज लिखना है, और ये रिमाइंडर जो रहा इसको आप 1 पार्ट ऑफ बाई 3, 1/3 इस तरीके से लिखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए आप इन्हीं नंबर्स में से ले लेते हैं। ये 7/4, 7/4, तो 7/4 को मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 4 1 जा 4, 3, तो ये कंप्लीट नंबर हुआ आपका 1 एंड 3/4, 3/4। इस तरीके से ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वही मेथड जो अभी पिछले वाले एग्जांपल के लिए बताया था, इस डिनोमिनेटर को कंप्लीट नंबर से इनटू करके, ये डिनोमिनेटर को कंप्लीट नंबर से इनटू करके आप न्यूमिनेटर इसमें ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर के प्लेस पे एज इट इज वही डिनोमिनेटर आप पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये 7/4 आपका वापस फाइंड आउट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का थ्योरम। एक प्रकार से ये एक ही रूप है, पर इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वन टाइप का फ्रैक्शंस हमारे पास और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा कि इसके नेम से ही मालूम चल रहा है, इक्वल फ्रैक्शंस। देखिए एक डायग्राम बना करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है, ये हमारे पास चॉकलेट है। इस चॉकलेट्स की मैं इन 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। इन 2 पार्ट्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा फ्रैक्शनल नंबर के रूप में। तो इन 2 पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/6, 2/6 इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब मैं इस कंडीशन में तो ये ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ा देता हूं। इस चॉकलेट को मैं 6 पार्ट के बजाय मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इस तरीके से 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास वही पोर्शन है, वही पोर्शन है साइडेड पोर्शन, बट अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखने के लिए 1 2 3 4 पार्ट है, 4 बाई टोटल पार्ट्स 12। अगर मैं इसको और मेनी पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इस तरीके से, 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। ये जो पहले वाला पार्ट था ये हो गया 8 और टोटल पार्ट्स हो गए 24। तो देखिए आपने क्या देखा इन 3 कंडीशंस के अंदर, जो मेरे को चॉकलेट फाइंड आउट हो रहा है, जो पोर्शन मेरे को चॉकलेट का फाइंड आउट हो रहा है, वो तो इन ऑल 3 कंडीशंस में सेम है, बट नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स एंड फाइंडिंग पार्ट्स बढ़ रहे हैं, जिससे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फ्रैक्शंस के रूप में डिफरेंट है, बट एक्चुअलिटी के अंदर वही पोर्शन, वही सेडेड पार्ट फाइंड आउट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो पार्ट्स हुए हमारे पास, इन्हें हम इक्वल पार्ट्स कहेंगे और यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को नॉर्मली लिखने के रूप में हर बार तो आप पिक्चर बना करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो नॉर्मली रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें इसको?
तो नॉर्मली रूप में देखिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3/4। 3/4 कोई फ्रैक्शन नंबर है, इसके आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आप डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। बस ध्यान ये रहे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम नंबर से इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स आपके पास आएंगे वो ऑल नंबर्स आर इक्विवेलेंट 3/4। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 6/8, 3 से मल्टीप्लाई किया 9/12, 4 से मल्टीप्लाई किया 12/16 एंड सो ऑन। इस तरीके से कितना भी लिख सकते हैं। ये ऑल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस पिक्चर में देखा आपने कि पार्ट्स चेंज हो सकते हैं बट हमें एनी हाउ वही पोर्शन मिल रहा है, वही सेट एक पार्ट फाइंड आउट हो रहा है। तो उसी पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने पर अलग अलग फ्रैक्शनल ग्रुप्स लुकिंग वाइज नजर आती है, बट एक्चुअली द पार्ट इज सेम। सो इस तरीके से ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमारे पास टोटल फ्रैक्शंस है 7 टाइप के। like fractions, unlike fractions, proper fractions, improper fractions, mixed fractions and unit fractions और लास्ट में equivalent fractions। अब इन fractions के बारे में आगे इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और इनकी जो आगे की जानकारियां होगी वो क्लासेस के हिसाब से डिफरेंट वीडियोज में आपको देखने को मिलेगी। आज के लिए फ्रैक्शंस का ये इंट्रोडक्शन था, सफिशिएंट है आज के लिए इतना ही। ओके एंड गुड बाय।